देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर आज शाम विमान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की संभावना है। बीते कल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य सैनिकों की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल रावत और अन्य लोगों को ले जा रहा ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास सुलूर में वायुसेना केंद्र से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख थे। जनरल रावत देश के उन सपूतों में से थे जिनका पूरा जीवन सुरक्षा को समर्पित रहा, चाहे पहाड़ हो या जंगल या फिर कश्मीर के आतंकी हो या उत्तर पूर्व की इमरजेंसी। हर भूमिका में जनरल बिपिन रावत ने उल्लेखनीय काम किया। देखिए उनकी ये जीवन गाथा। एक ऐसा योद्धा जो ऊंची चोटियों पर लड़ने और दुश्मनों के दांत खट्टे करने की कुवत रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसकी काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की महारत ने भारतीय सेना को कई विजय दिलाई और कई आतंकियों को काल के गाल में भेज दिया। याद कीजिए जून 2015 में जब मणिपुर में नागा विद्रोहियों ने 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो म्यांमार में भारतीय सेना ने सरहद पर कार्रवाई कर नागा विद्रोहियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। जांबाजी की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में भारतीय सेना की बहादुरी का एक बार फिर से लोहा मनवा दिया गया था। इन उपलब्धियों के पीछे से खतरनाक माने जाने वाले स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो थे, लेकिन इस टुकड़ी की कमान थी जनरल रावत के हाथों में। साथ ही POK की धरती पर सितंबर 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीतिक तैयारियों में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। जनरल बिपिन रावत की शानदार उपलब्धियों में शामिल है नॉर्थ ईस्ट में चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बटालियन की कमान संभालना, वहीं संवेदनशील माने जाने वाले कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन में बतौर कमांडिंग ऑफिसर उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। जनरल रावत की बहादुरी की दास्तान देश की सीमाओं के पार से भी जुड़ी है। अफ्रीका के कांगो में हिंसाग्रस्त इलाके में शांति सैनिक के तौर पर न सिर्फ उन्होंने साल 2008 में इंडियन ब्रिगेड की अगुवाई की, बल्कि आज भी उनकी नेतृत्व क्षमता के उदाहरण दिए जाते हैं। इन सब से बढ़कर उन्हें याद किया जाएगा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS होने के नाते, जिसकी कमान उन्होंने 1 जनवरी 2020 को संभाली थी। भारत के इतिहास में ये एक बड़ा कदम था, जहां कोशिश थी कि भारतीय सैन्य शक्ति को ज्यादा घातक बनाया जाए। जनरल बिपिन रावत के खून में ही देश सेवा और मर मिटने का जज्बा जैसे घुला हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उनके पिता खुद भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को जन्मे बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। उसके बाद 1978 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन किया और जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया, इसलिए उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। 1978 के दिसंबर में बिपिन रावत की सेना में कमीशन हुई और वो हिस्सा बने 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के। वो गोरखा बटालियन जिनकी बहादुरी के किस्से अब तो किंवदंती बन चुके हैं। अपने पूरे कार्यकाल में 10 सालों तक उन्होंने सरहद पर घुसपैठ और हथियारबंद संघर्षों से जमकर लोहा लिया, जिसमें पहाड़ों की दुर्गम पोस्टिंग भी शामिल है। इसी दौरान वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंगचू घाटी में तब कर्नल के रूप में तैनात जनरल रावत उस बटालियन का भी नेतृत्व कर रहे थे जिसने हमला कर रही चीनी फौज से लोहा लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। बिपिन रावत सेना में शामिल होने के बाद अनेक पदों पर रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी उनकी तैनाती हुई। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, जूनियर कमांड विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर। इसी के साथ अपने 4 दशकों की सेवा में जनरल रावत ब्रिगेडियर कमांडर जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 इन जैसे पदों पर सेना में रहे। फिर वो दिन भी आया जब 31 दिसंबर 2016 को
उन्होंने थल सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला। उसके बाद सीडीएस पद तक पहुंचे। याद कीजिए जनरल रावत के सीने पर चमकते मेडलों को, जो दरअसल में उनके योगदान की चमक थे। जनरल रावत सेना के सबसे डेकोरेटेड अधिकारियों में से थे। उनकी सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और साथ ही थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया जा चुका था। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनकी जिम्मेदारी थी भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर सेना के तीनों अंगों को तैयार करना, सेना के आधुनिकीकरण को नई दिशाएं देना, जिसके संकेत भी मिलने लगे थे। और इसी का नतीजा था कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का पताका लहराना शुरू भी हो चुका था। ये देश उन्हें याद करेगा एक ऐसे सैनिक के रूप में जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, एक ऐसा जांबाज जो आखिरी दम तक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।